परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासी कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो परमात्मा ने इनके ऊपर कृपा की और भारत में मानव बनकर जन्म दिया है। वो अमीशाम किम कार्य शोभनम, परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की, मानव शरीर में जन्म दिया है। तो प्रथम 4 कृपा है। पहला कृपा स्वयं परमात्मा की कृपा,
भगवान की कृपा, दूसरा शास्त्र की कृपा, तीसरा सद्गुरुदेव की कृपा, चौथा आत्म कृपा। तो आप कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। अरे अगर कृपा नहीं की तो आपको महाराज मानव शरीर देते ही नहीं। हाँ, जब आपको परमात्मा ने कृपा की और आपके जन्म के समय समस्त देवता प्रसन्न होकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन मानव शरीर से ही आपको कोई प्राप्त कर सकता है, हे प्रभु मुझे भी आप इन मानव में जन्म दीजिए। परंतु हम यहाँ आकर मानव से दानव बन जाते हैं। हम अपने मद में, कोई काम विद्या की मद में, कोई रूप की मद में, कहा गया विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निदान। कोई विद्या की अभिमान कर बात लेते हैं कि अरे हमें भजन करने की क्या जरूरत, हम तो आजकल देख लो ऐसा नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में तो महाराज जो भी प्राणी हैं उनके ऊपर से राधा रानी की कृपा है, तब ही आप वृंदावन वास करते हैं। लेकिन कृपा होने के बाद भी कुछ ऐसे हैं कि उनके अंदर अपनी विद्या के अभिमान है। वो संत महात्मा को भी कुछ नहीं मानते, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त मानने लग जाते हैं। उसके अंदर विद्या के अभिमान, किसी के रूप का अभिमान, किसी के बड़े कुल का अभिमान, किसी का धन का भी अभिमान। धन यदि महाराज सत्कार्य में नहीं लगते हैं, भगवान नाम संकीर्तन में नहीं लगते हैं और भागवत भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो उन धन में भी अभिमान आ जाता है। किसी के यौवन का अभिमान। परंतु इन अभिमान जीवन में अभिमान ना आवे तो इसका क्या उपाय है? अभिमान ना आवे इसका एक ही उपाय है, जो अपने आप को दीन बन जाओ। और जब स्वयं को हम दीन बन जाएंगे तब ही दीन बंधु की पूर्ण कृपा होगी। अभिमान को दूर करने के लिए जीवन में अभिमान ना आवे, अभिमान आने वाले को ही क्रोध अधिक आता है। अभिमान आने वाले को ही क्रोध अधिक आता है। क्यों? उसको सम्मान चाहिए। भाई कहीं महाराज जहाँ भी जाएंगे वो भी महाराज अपने गुरु स्थान में भी चाहते हैं कि महाराज हम आजकल शिष्य ऐसे हो गए कि गुरु के बराबर बैठने की इच्छा करते हैं, हम बहुत बड़े अभिमानी हैं। नहीं बैठा तो क्रोध आ जाता है। अभिमान उन व्यक्ति को ही आता है। धन यदि परमात्मा के चरणारविंद में लगा है, संतों की सेवा में लगा है, गौ की सेवा में लगा है, भागवत भवन मंदिर बनने जा रहे इनकी सेवा में लगा है, तो आपको अभिमान कभी आ ही नहीं सकता है। और अभिमान ना आवे इसके लिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, आपको क्रोध ना आवे इसके लिए बार बार यही है कि जब आपको क्रोध आने लग जाए तो आप दोनों हाथ को उठाकर भगवान के भजन करने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। अभिमान ना आवे इसके लिए, क्रोध ना आवे इसके लिए एक ही उपाय है कि भगवत भजन, संतों की सेवा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो प्रथम भगवान ने कृपा की मेरे ऊपर, ये मानव शरीर दिया और मानव शरीर प्राप्त कर अगर हम महापुरुषों की वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, संतों की सेवा नहीं करते हैं, स्वयं अपने अभिमान में ही मद रहते हैं, उन अभिमानियों की प्रवृत्ति आसुर वृत्ति की ओर चला जाता है। लेकिन जो भगवत भजन, सत्कर्म, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों के आदर, हर पल हर क्षण
सदा स्वयं दूसरों को सम्मान, जो दूसरों को सम्मान देता है उसे स्वयं हर जगह सम्मान मिलने लग जाते हैं। और ऐसा भाव अगर आपके हृदय में जागृत हो गया और जिस दिन आपके हृदय में हाथ में झोली माला लेकर या अपने ताली सेवा करते हुए हर हमेशा भगवत भजन करने की प्रवृत्ति बन जाए, मान लेना अब तो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा की कृपा का दूसरा कृपा का स्वरूप है धर्म अर्थ। अब कृपा का स्वरूप है शास्त्र कृपा। माने आजकल आप देखते होंगे कि लोगों के दिल में दिमाग में ऐसा बैठ गया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से अन्य देखते हैं कि महाराज आजकल जो भागवत में वास्तविक भागवत के स्वरूप है, अरे महाराज एक श्लोक बोलने की भी उनको समय नहीं, केवल भागवत के विषय को छोड़कर वो अपने विषय, अपनी प्रशंसा, अपनी प्रभाव, मानो वहाँ उनके अंदर अभिमान का पुट है। और उन अभिमान का पुट एक अभिमानी जो अपनी ही प्रशंसा सुनाने लग जाए, जो भागवत के विषय छोड़कर इधर उधर की ही बात सुनाकर आपको हंसाने लग जाए, उन अभिमानी से अगर आप चाहोगे कि मेरे ऊपर शास्त्र की कृपा हो जाए, यह नितांत संभव है। शास्त्र की कृपा तो महाराज उनके ऊपर है जिसके हृदय में सत्संग के प्रति रुचि है। जो महाराज सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन सत्संग कभी नहीं। कहीं किसी महात्मा के चहनार बिंद के निकट बैठकर निरंतर सत्संग करते रहते हैं। महाराज स्वयं अगर नहीं कोई मिले तो स्वयं बैठकर सब कुछ छोड़ सकता है, भोजन भी, उन्हें पहले सत्संग तब भोजन। ऐसे परम प्रिय भक्त, उनको दुनिया की बात, जब ऐसे लोग आते हैं महाराज पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए, गुरुदेव जब कहीं अन्य जगह कथा में जाता हूँ, दुनिया की बात सुनता हूँ तो सोता यही दुनिया की बात तो हम खुद जानते हैं, लेकिन जहाँ कहीं महापुरुष स्वयं जो भागवत के वास्तविक मूल सिद्धांत है वो जब सुनता हूँ तो बार बार शास्त्र में रुचि हो गई और उसे गुनगुनाता हूँ। आप मान लो आप बहुत बड़े वक्ता हैं और सामने वाले बैठकर श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि वो कमज़ोर हो। वो तो अपनी रुचि को सत्संग में लगा दिया है। उन्हें तो वही चातक पक्षी की तरह वही स्वाति का बूंद चाहिए। उन्हें आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते, उससे उनका मतलब नहीं। उन्हें तो केवल वह हंस की तरह जिन्हें महाराज मानसरोवर में मोती चुनने की ही आदत, दुनिया और कुछ चुनते ही नहीं, ऐसे परम प्रिय भक्त वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन शास्त्र को, सत्संग को नहीं। अगर सत्संग के प्रति रुचि प्राणी मात्र के हो जाए तो मान लेना कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है और शास्त्र की कृपा है। जब जीवन में परमात्मा ने कृपा की, फिर शास्त्र के प्रति रुचि हुई, तो ये जीवन में ये शंका कभी नहीं आएगी आपके जीवन में कि महाराज आजकल हमें संत दिखाई नहीं देता है। कौन संत है कौन नहीं है ये कैसे पता करो? पता करने की भी आपको जरूरत नहीं है। भाई आप कैसे पहचान होगे कि ये वास्तविक में यही संत है? संत को पहचान दिलाने के लिए जरूरत भी नहीं है और संत को पहचान करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपके ऊपर परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा है, शास्त्र के पूर्ण रूप से कृपा है, तो जीवन में कभी एक उदासी भी नहीं लाना
कि हम मेरे जीवन में संत के दर्शन नहीं हो, अवश्य होंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष, सद्गुरुदेव, हमारे सद्गुरुदेव जैसे महापुरुष, जिनके महाराज हर पल हर क्षण महाराज जहाँ भी रहते हैं केवल भगवान नाम के सिवा और कुछ उन पे विश्वास ही नहीं करते। बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अगर गुरु के रूप में मिल जाए तो समझ लेना कि मेरे ऊपर सद्गुरु की कृपा, संत की कृपा हो गई। और आत्म कृपा, चौथा ये भाव, जब परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा के, शास्त्र ने कृपा की और सद्गुरु ने कृपा की, फिर भी आपके ऊपर जब आप संत के दर्शन करने से, बड़े बड़े धाम, श्रीधाम वृंदावन ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके दर्शन करने से ही हमें स्वयं को भजन करने की इच्छा होगी, और फिर भी ऐसे संत के निकट सत्संग करने के बावजूद भी अगर मेरे ऊपर भगवत भजन करने की प्रवृत्ति नहीं बना तो आत्म कृपा, तो आप उतनी तत्परता से अपना उद्धार चाहते ही नहीं। अगर आप तत्परता से अपना उद्धार चाहते तो जरूर परमात्मा की कृपा होती। संत तो सदा जगत में प्राणी मात्र भगवान से जुड़े, जिस कारण वो अपना कुछ अलौकिक समय निकालकर हम सबको बांटते रहते हैं। उनकी आपके द्वार पर जाना तो एक बहाना है, वो तो वो प्रेम बांटते हैं, जिन प्रेम की प्रताप से उन गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, जिन प्रेम की प्रताप से श्री कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। देखिए व्यास जी की कृपा से ही हम सभी को भागवत मिला ना। और संत हर हमेशा आपको कभी डराएंगे नहीं। आप किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी बहुत बड़े महाराज ज्योतिष विज्ञ के पास चले जाओ, वो आपको डरा देंगे, लेकिन संत डराते नहीं। संत आपके लिए मार्ग बहुत सुगमता कर देंगे, आपके लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देंगे जिस मार्ग से आप सुगम से परमात्मा को प्राप्त कर ले। संत वही है जो आपको डराएंगे नहीं। संत तो स्वयं कष्ट सहन करके सदा यही चाहते हैं समस्त प्राणी सुखी रहे, परमात्मा को प्राप्त करे। श्री व्यास जी जो बद्रिका आश्रम में महाराज बद्रिका आश्रम में भगवान के भजन कर रहे थे, सरस्वती नदी के पावन तट पे आदरणीय व्यास जी चाहते थे कि सब प्राणी मुस्कुराए, भगवान से जुड़े। संत का प्रयास यही रहता है। भागवत में वर्णन है, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराश्राद योगी वाशव्याम कलया हरे। संत चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और चाहे कलिकाल हो, संत हर युग में लोग
भगवान से जुड़े, चाहे जो भी युग आए उन युग में लोग शांति से रहे। घर में कलह कहाँ होता है? जिस घर में संकीर्तन नहीं होते हैं, जिसके लगन भगवान के भजन के प्रति नहीं है, जिसकी श्रद्धा संतों के प्रति नहीं है, जिनकी श्रद्धा सत्संग के प्रति नहीं है, जिसके घर में कभी संकीर्तन नहीं हुए हैं, जो कभी प्रभु का नाम का संकीर्तन नहीं किए हो, न करवाए हो, जो कभी हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र उच्चारण अपने मुख से नहीं किए हो, वहाँ कलह होता है। संत यही चाहते हैं कि प्राणी के घर में, परिवार में कलह ना हो, हर पल हर क्षण भगवान के स्मरण करे, संकीर्तन करे। मैं इसलिए आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप घर पे संकीर्तन नहीं करा सकते हो तो कोई बात नहीं, श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इसमें आप अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से जो लगातार 30 सालों से चल रहे हैं, एक दिन का संकीर्तन कराइए, चाहे एक माह के, चाहे आजन्म संकीर्तन कराते रहिए। आप टीवी स्क्रीन पर रोज देखते हैं कि एक दिन का संकीर्तन का क्या सेवा, एक माह की, और अपने नाम से महाराज मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहेंगे। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उनके साथ वो जो कृत्य किए हैं भगवान नाम कभी सदा हर जन्म में, हर युग में उनके साथ रहेंगे। संत यही चाहते हैं। व्यास जी ने सरस्वती नदी के पावन तट जो बद्रिका आश्रम में है, 28वां चतुर्युग द्वापर समाप्त होने लगा, तब आदरणीय व्यास जी, जो व्यास जी पराशर ऋषि से उनकी पत्नी के गर्भ से भगवान की कला व्यास रूप में अवतीर्ण हुए, साक्षात भगवान के स्वयं अवतार के स्वरूप है। 24 अवतारों में व्यास जी के नाम। फिर भी संत का क्या कार्य है कि प्राणी भगवान से जुड़े, वो भी सरल मार्ग, वो भी सुगम मार्ग। कोई महाराज मार्ग आपको वृंदावन जाना है, सीधे आप दिल्ली से चलते ही यमुना एक्सप्रेस से या छठी करा से आपको मिथिला कुंज पहुंचना है। कोई कहेगा नहीं इधर से जाओ महाराज, आपको कई रास्ता घुमा दें, लेकिन बहुत सरल सुगम है। आइए अटला चुंगी और वहाँ 255 मीटर पर परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज दिव्य आश्रम है। छठी करा से आते हैं तो परिक्रमा में प्रवेश करिए और रेलवे क्रॉसिंग से बिल्कुल 50 मीटर पर मिथिला कुंज है। सुगम मार्ग प्राणी चाहते हैं कि ऐसा मार्ग मिले जो जल्दी पहुंच जाओ। तो व्यास जी ने हम सबके कल्याण के लिए सुगम मार्ग के लिए प्रयास किया कि प्राणी ऐसा कार्य करे जो सीधे जल्दी भगवान के निकट पहुँचे। तो प्राणी मात्र ऐसा कौन सा कार्य करे, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जो भगवान के निकट हम जल्दी चले जाए। यानी हम घर में, परिवार में रहकर हमें ये अनुभव सदा रहे कि हमारे साथ मेरे गोविंद है। और ये अनुभव जब आपको रहेगा तो मैं दावा के साथ कहता हूँ फिर आपको क्रोध आएगा ही नहीं। मैं दावा के साथ ये भी कहता हूँ कभी आपके हृदय में किसी के प्रति मत्सर भाव भी आपके मन में नहीं आएगा। जब आप स्वयं को, अपने आप को ये अनुभव करने लग जाएंगे कि मेरे निकट मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया है। इन अनुभव से ही आपका कल्याण होगा। व्यास जी भी
यही सोचा संत का जो कार्य है। व्यास जी ने सोचा कि समस्त प्राणी भगवान से जुड़े। तो एक दिन भजन के समय में ही, कभी कभी आप भजन करते हो ना, तो मन कहीं और भटकने लग जाता है। और यदि भजन करने वक्त मन सीधे भगवान की लीला में लग जाए, चिंतन आ जाए कि श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के आज कौन से श्रृंगार पहने होंगे, जो दिन है उस दिन के भाव से ही आप भजन करने वक्त घर पर बैठे सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपको वही रूप दिखाई देंगे। आप चिंतन कर रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ निरंतर मिथिला कुंज में युगल नाम संकीर्तन, जहाँ दिव्य श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर है और संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। क्यों नहीं संकीर्तन भगवान के एक बार दर्शन करो। भजन करने वक्त मन में ये भाव जगा कि नित्य हम टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण 18,000 श्लोक हम एक साथ शिलालेख पर दर्शन करेंगे। क्यों नहीं एक श्लोक को मैं भी उन एक श्लोक राशि में अपना सहयोग प्रदान करे, ताकि इन दिव्य मंदिर में एक छोटा सा भक्त मैं भी बनूं, भगवान के निकट रहूं। ये भाव अगर आपके भागवत भगवान के प्रति आता है तो संपूर्ण भागवत श्रवण करने का फल मिलता है। भजन करने वक्त अगर दुनिया के चिंतन मन में चले जाए तो वो महाराज कहा गया है भजन में विघ्नात्। और भजन करने वक्त यदि मन श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाता है, मन अयोध्या पहुंच गया, मन बनारस पहुंच गया, काशी पहुंच गया, मन भगवान के निकट पहुंच गए और या भगवान के लीला के चिंतन करने लग गए, तो समझ लेना कि उतना देर हम डबल भजन कर रहे हैं। 1 घंटा बैठे हो भजन करे और भगवान के लीला चिंतन भजन भी करते, संकीर्तन भी, और मन नेत्र बंद करके भजन ध्यान कर रहे हैं भगवान के, और उस समय मन पहुंच गया वृंदावन कि हम तो एक बार वृंदावन गए, वृंदावन के अमुक गली में घूमे, शिवा कुंज गए, निधि बन गए और परिक्रमा लगाए, तो आपका भाव दोगुना वहाँ पहुँच जाएगा भजन में, और आपका वेग बढ़ेगा, भजन करने में और मन लगेगा, परमात्मा के निकट जाने की जिज्ञासा होगी, वृंदावन आने की जिज्ञासा होगी। तो भजन करने वक्त यदि आपका मन इधर उधर घूमता है तो ना घूमने, अगर भजन करने वक्त मन घूमता है वृंदावन की ओर, अयोध्या की ओर, तो मन को खूब घूमने दो। तो आज व्यास जी भी प्रातः कालन की बेला में एक दिन वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। सरस्वती नदी के तट के विषय में कहा गया है, पंच नद्य सरस्वती मपि यान्ति अस्त्रोतः अस्त्रोतसः। इंद्रियों की 5 ज्ञान धाराएं हैं, जिन ज्ञान धाराओं के विषय में कहा गया है श्रुत धारा, त्वग धारा, चक्षु धारा, घ्राण धारा और रसना धारा। ये 5 बाहर से ज्ञान लेकर भीतर अपनी जल राशि में जाती है, अतः इसे सलिला सरस्वती में मिल जाती है। सरस्वती तट पर व्यास जी बैठे हुए थे, एकांत में पवित्र जल का स्पर्श किया। उस समय सूर्योदय का समय था। उन्होंने देखा कि विकट कलिकाल आने वाले हैं। महाराज उस समय उन्होंने देखा धर्म का नाश हो रहा है,